आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, हम उनको किसी भी सिस्टम में क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम दो बॉडीज़ को रब कर रहे हैं तो उसमें बॉडीज़ चार्ज हो जाती हैं, उन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है। तो यहाँ पे जो चार्जेस आए हैं तो वो क्रिएट नहीं हुए तो कैसे आए, दिस इज़ द क्वेश्चन कि क्या प्रोसेस है इसमें। और वो प्रोसेस यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। चार्ज जो है हमारे वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज़ एक बॉडी जो है उसका हम एक एटम कंसीडर करते हैं जिसके पास 5 प्रोटॉन्स हैं और उसकी आउटर शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वो एक न्यूट्रल एटम है। ये हम इसको ए बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। इसको हमने रब किया, लेट इट बी बी, एक बी बॉडी के साथ। ड्यूरिंग रबिंग, जब हम लोग रबिंग कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सपोज दैट हैज़ ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र हो गया बी पर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस ए बॉडी ने लूज़ किया जो कि बी में जाकर ट्रांसफ़र हुआ है, तो ए बॉडी जो है 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पर, क्योंकि यहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है और पॉजिटिव जो उसका चार्ज है दैट रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और बी बॉडी क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसके पास 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फिनोमिना में, इस प्रोसेस में हमारे पास जो चार्ज है ना तो क्रिएट हुआ, नया चार्ज आया जो बी बॉडी पे आया, और ना ही ए बॉडी का कोई चार्ज जो है वो इस सिस्टम में ख़त्म हो गया। सिर्फ इसका जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो बी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चार्जेस हैं वो बस ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे रबिंग के दौरान, इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान, लेकिन वो किसी इस सिस्टम में क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है उसी की ट्रांसफ़र होती है, उसी की मूवमेंट होती है इस प्रोसेस में। और इसकी मूवमेंट से ही जितना एक बॉडी नेगेटिव चार्ज जो है अपना दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र करेगी, उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर सपोज़ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता और इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हो जाता। तो जितना एक बॉडी लूज़ करती है उतना ही एक बॉडी गेन करती है, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता उतना ही दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो कंजर्व्ड हैं। इस बेसिस पर हम एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करते हैं। आप सभी ये एक फिगर देखिए, इसमें एक भरे हुए बैलून को बालों के साथ, ड्राई बाल जो है, सूखे बाल जो है उनके साथ रब किया गया और बैलून और बालों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहला ये है, क्या अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्रोसेस में हमारा इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड ये है कि क्या हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है प्रोसेस में डिक्रीज़ हुआ है या फिर हमारा अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है प्रोसेस में सेम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, तो आंसर विल बी चार्जेस जो हैं इस प्रोसेस में सेम रहेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने कोई भी चार्ज जो है वो ना तो हमारा डिक्रीज़ हुआ है और ना ही इंक्रीज़, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो चार्ज है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। जो चार्जेस
आएंगे बॉडी पे वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है कि एक सेलेक्टेड या एक अलाउड वैल्यू, उसके अलावा और कोई नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी एक बॉडी चार्ज होगी तो वो एक रूल फॉलो करेगी। उस रूल को इस फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है Q इज़ इक्वल टू NE। Q जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल है चार्ज का। N नंबर जो कि ट्रांसफ़र होगा। अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में बात करी है कि हमेशा जो चार्जिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होती है और मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होगा तभी चार्जिंग होगी। तो यहाँ पर हम लोग n को डिफाइन करते हैं नंबर से, और नंबर के लिए अलाउड वैल्यू जो मिनिमम है दैट इज़ 1। इसके बाद अगर 2 चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इट कैन बी 2, 3 ट्रांसफ़र हुए तो 3 एंड सो ऑन। बट इट कांट बी फ्रैक्शन, ये हाफ या 1.3 ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि एज सच एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने जाता है। यहाँ पर हमारा जो E है, E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दैट इज़ क्वांटाइज्ड with the help of the formula Q is equal to NE। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट दे आर क्वांटाइज्ड, उसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमेशा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, पॉलीथीन पीस जो है उसको हमने वूल के साथ रब किया है, इज़ फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻7 कूलम। तो हमारे पास हमने पीछे फॉर्मूला जो किया था उसमें चार्ज को डिनोट करने के लिए मैंने बताया था कि एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है Q। Q क्या कितना है 3 इंटू 10⁻7 Q। और ये किसके ऊपर है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज़ फाउंड टू हैव मीन्स पॉलीथीन पीस पर 3 इंटू 10⁻7 कूलम नेगेटिव चार्ज है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो हमें फाइंड आउट करनी है और फॉर्मूला क्या होगा Q इज इक्वल टू NE, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन। यहाँ पर हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमें मालूम है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस वैल्यू को भी हम लर्न कर लेंगे, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हमें इस फॉर्मूला में Q की वैल्यू मालूम है, E की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं। अब हम लोग इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डालेंगे और n जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻7 1.6 इंटू 10⁻19। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.875 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे कूलम से कूलम कैंसिल होके हमारे पास नंबर जो है वो आ गया 1.875 इंटू 10⁻12। इसके बाद एक ब्रैकेट में थोड़ा एक पार्ट और पूछा है, फ्रॉम विच टू विच। इसका मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस बॉडी से किस में ट्रांसफ़र हुए। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर है, मैंने पहली प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया कि जिसके पास से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जिसके पास से जाएंगे वो जो देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो रिसीव करेगा, जिसके पास ट्रांसफ़र होकर जाएंगे, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि इस यहाँ पर स्टेटमेंट में ही लिखा है कि पॉलीथीन पीस इज़ फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉलीथीन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ट्रांसफ़र होके चार्जेस आए हैं। और किससे रब करने पे आए हैं? वूल से। तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस जो हैं
दे हैव बिन ट्रांसफर्ड, और चार्जेस का मतलब हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होती हैं. चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कितने चार्जेस, 1.875 इंटू 10⁻12 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है, इज देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. ये तो हमारे पास कंक्लूड हो गया था कि वूल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं और 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वूल से पॉलीथीन पे ट्रांसफ़र हुए हैं. अब मास कितना ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्टैंडर्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं 1.875 इंटू 10⁻12. तो मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन is equal to 1.875 into 10⁻12 into 9.1 into 10⁻31 kg, और ये अमाउंट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई करके 1.7 इंटू 10⁻18 kg. तो 1.7 इंटू 10⁻18 kg जो है मास तो ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल अमाउंट है क्योंकि लाइट है इलेक्ट्रॉन. सो नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. बहुत छोटा अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के मास का वूल से पॉलीथीन. अब हम थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो डिस्कस कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एडिटिव. एडिटिव का मीनिंग क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कहीं अगर उसको ऐड करेंगे तो हमें जो रूल्स हैं वेक्टर अलजेब्रा के उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल जैसे हम नंबर्स को स्केलर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी कर सकते हैं. अगर हम एक ये बॉडी ले रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल चार्जेस 5 कूलम है, इस बॉडी का इंडिविजुअली इसका 1 कूलम है, इसका -2 कूलम है, तो अगर हम इस पूरे सिस्टम की इस पूरे यहाँ पर चार्जेस की बात करें तो हम सिंपली ले सकते हैं 5 + 1 6 और इस पे माइनस है तो 4. तो 5 + 1 6 -2 हमारे पास ओवरऑल इस बॉडी का +4 कूलम चार्ज आ जाएगा. तो ये एक सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते हैं, तो वैसे ही हम चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओवरऑल फाइंड आउट करने के लिए.